प्रीति गुप्ता जी ने बार बार कमेंट में लिखा कि एस्से पर वीडियो दीजिए, तो मैं एस्से पर वीडियो लेकर आया हूँ। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में बार बार रिपीट होता है, वो है पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण पे निबंध लिखना है। मैंने यहाँ 2 बार इसलिए लिखा है, यदि आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पूरा याद हो जाएगा, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 बार वीडियो के साथ साथ आपको 2 बार कॉपी में लिखना पड़ेगा, साथ साथ में रफ में, जिससे कि आपको रिवीजन ढंग से हो जाए, फिर आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। ये वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे कह सकते हो, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आइए फटाफट इसको देखते हैं कैसे लिखना है, कैसे लिखने का तरीका है जिसके थ्रू आपको फुल मार्क्स दिया जाए, एक भी मार्क्स माइनस नहीं हुआ जाए। तो आइए सबसे पहले क्या करना है, आउटलाइन, जिसे हिंदी में रूपरेखा कहते हो, उसको यहाँ डाल देना है। आउटलाइंस, इसको ब्लैक पेन से लिखना। आप रेड वगैरह यूज करोगे या ग्रीन तो फिर नंबर कट जाएगा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं फुल मार्क्स की। लेकिन यदि आप ब्लैक पेन यूज करोगे तो फिर आपको चांसेस बनते हैं कि आपको फुल मार्क्स दिया जाए। तो आउटलाइंस में सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में सेकंड लिख देना काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद में काज ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के जो है कारण क्या हैं, और हार्म्स ऑफ पॉल्यूशन, और प्रदूषण के नुकसान क्या हैं, और कंक्लूजन मतलब उपसंहार। तो इतनी चीज़ें 5 हेडिंग में आपका हो जाएगा, टोटल फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो आइए पोल्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ एक्चुअली इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, मैंने पोल्यूशन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इंट्रोडक्शन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ हेडिंग डाल देना और लिखना है कि पोल्यूशन आर मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी एंड इम्प्योर। पोल्यूशन क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डर्टी करते हैं, मतलब गंदा करते हैं, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, अशुद्धियाँ उत्पन्न करते हैं। आल आल देट राउंड अस आर इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्रोग्रेस बिकॉज वी आर मेकिंग इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, but this we have got a great price, fresh air and water are polluted now। हम अपने लाइफ में, हम अपने जीवन में नए नए आविष्कार तो कर रहे हैं, पर दिन पता लगता है कि नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, लेकिन उसके जो फलस्वरूप जो नुकसान हो रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हमारा जो स्वच्छ वायु है, हमारे जो स्वच्छ वाटर हैं, जल हैं, वो सब बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं। और ये प्रदूषण होगा तो मनुष्य की जो लाइफ है वो दिन ब दिन घटती चली जाएगी। पहले इंसान 100 क्रॉस कर जाते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाता है क्रॉस करना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रदूषण के ही कारण है। तो ये प्रदूषण का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ओवरऑल दिया है कि क्या है प्रदूषण, क्या है, ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, आप पेपर में लिख सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको ट्रांसलेशन आता है, ग्रामर आपकी अच्छी है, और आपको प्रदूषण के बारे में हिंदी में सब चीज़ें पता है, तो फिर आपको ये मेरा वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब आप खुद ही सब कर सकते हो, फिर मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो, खुद आप निबंध पूरा बना सकते हो, ऐसे इंग्लिश में बना सकते हो। आइए अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब जब पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के भैया प्रकार भी होंगे, कितने प्रकार के हैं आइए देखते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बट मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर मेनली इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। वैसे तो प्रदूषण के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली मतलब मुख्य रूप से जो प्रदूषण हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो वही मैंने 3 प्रकार के लिखे हैं, आप भी 3 लिखना, ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो फिर आप लिखते रह जाओगे, टाइम वगैरह बीत जाएगा, चला जाएगा टाइम। 10th में तो भैया बहुत टाइम मिल जाता है, आप रेस्ट भी कर लेते हो लिखने के बाद, लेकिन 12th ऐसा है, 12th में आपको टाइमिंग कम पड़ने लगती है, आप देख लेना, आपको कम ज़रूर जहाँ तक पड़ेगा, इसलिए अभी से एक्सपीरियंस बनाते चलिए। पर डे आप कॉपी में लिखिए, जो भी चीज़ें याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसको कॉपी में लिखते चलेंगे तो आपको टाइमिंग भी इम्प्रूव होगा, सब चीज़ें होंगी, राइटिंग भी क्लियर होती जाएगी, और मार्क्स तो आपको मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा? क्या एग्जामिनर कहीं बन के आते हैं? नहीं, वो आपके सिर्फ यही राइटिंग वगैरह देखते हैं और आपके नॉलेज को देखते हैं और कुछ नहीं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन है। तो ये 3 पोल्यूशन मेनली देखे जाते हैं। तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो मेनली वाटर पोल्यूटेड बाई फैक्ट्रीज बिकॉज फैक्ट्रीज हैव ए लॉट ऑफ मड एंड इम्प्योर सॉल्यूशन आफ्टर मेकिंग समथिंग। देखिए, जो जल प्रदूषण है, ये वाटर पोल्यूशन का अर्थ होता है जल प्रदूषण, ये सब चीज़ें आपको पता है।
तो जल प्रदूषण क्या होता है, कारखाने जो होते हैं इनसे नए नए उत्पाद बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट बनने के बाद में जो चीज़ें खराब होती हैं, जो डस्ट होते हैं, वो सब ऐसा किया जाता है कि उनका मार्ग जो है, जो प्रदूषण है उनको निकालने का स्थान नदियों की तरफ कर दिया जाता है, जिससे जल भारी मात्रा में प्रदूषित होता रहता है। तो मेनली वाटर तो भैया यही इंडस्ट्रीज के वगैरह से होता है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन्हीं सभी के द्वारा प्रदूषित होता है। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखना है। मैंने बहुत शार्ट में ये इससे लिखा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इसको इतना लिख देंगे यदि मैं इतना, लेकिन अब इसमें से आप यदि थोड़ा बहुत कम करेंगे तो अलग बात है, लेकिन यदि आप ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वैसे मैंने इसको 2 बार में, मतलब 2 बार ऐसे लिखा हूँ, उसके बाद में एक कम हो पाया है। वैसे बहुत ज़्यादा आ रहा था तो 2 बार इसको मैं डिक्रीज किया हूँ, तो जाके इतना हो पाया है। तो आपको ज़रूरी है कि इतना आप ज़रूर पढ़ लें। अब आइए आगे देखते हैं। एयर पोल्यूशन में भैया देखिए, एयर पोल्यूशन में मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया हूँ, इट काज इंक्लूडेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फायरवुड एंड एटसेट्रा। इतना लिख दिया हूँ, आप भी इतना लिख देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद में 3rd नंबर है नॉइज पोल्यूशन। तो इट काज मेनली साउंड इफेक्ट, ये साउंड मतलब ध्वनि के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाला पोल्यूशन है। तो इतना आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने शॉर्ट में कर दिया है, क्योंकि आपको आगे भी लिखना है, यहीं पे नहीं। आप यहीं पे भरने लग जाओगे कि वायु प्रदूषण फला चीज़ों से लंबा बहुत करते जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे वाटर पोल्यूशन में मैंने लगभग सही चीज़ें लिखाई थी, और एयर में भी शॉर्ट में लिखा दिया हूँ, नॉइज भी एकदम शॉर्ट में है। तो ये शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट से लिखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, और यदि ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपको बेनिफिट होगा, हो सकता है, और वैसे ज़्यादा उसके लॉस के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। देखिए एग्जामिनर आपकी कॉपी तो देखता है, लेकिन वहाँ ये नहीं देखता है कि आप कितना कॉपी। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि एस्से में लास्ट में एकदम ये सब चीज़ें करना, और यदि टाइम बचता है तो आप जितना मर्जी उतना एस्से में लिख देना, एस्से का ज़्यादा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जितना मैं आपको दे रहा हूँ, आपने शॉर्ट में कहा था कि शॉर्ट में वीडियो बनाइए, तो शॉर्ट ही है। यदि इतना ही आप लिख देते हो तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा नहीं। इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ याद भी करना है, लिखना भी है, तो आप ज़्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पॉल्यूशन वाला आ जाएगा, इससे हो सकता है कोई दूसरा है, ये तो गारंटेड नहीं है, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा हैं। 95% चांसेस है कि यही आएगा, क्योंकि इसी सब टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। और अब की ज़्यादा चांसेस तो कोविड-19 की तरफ जा रही है। वो क्वेश्चन बार बार बहुत से अभी जो परीक्षाएं हुई हैं, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर परीक्षाएं, वहाँ पे बहुत पूछा गया है कोविड-19 के बारे में। तो इसलिए कोविड-19 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, इस पॉल्यूशन से भी ज़्यादा। तो यदि कहेंगे तो मैं अगला वीडियो उस पर दे दूँगा, लेकिन आपको फिर कमेंट में कमेंट करना पड़ेगा। तो काज ऑफ पोल्यूशन में देखिए अब क्या लिखना है, पोल्यूशन के कारण, काज ऑफ पोल्यूशन, इसमें क्या लिखना है भैया? तो इसमें लिखना है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इज मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर। एयर एंड नॉइज, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। जो वाहन हैं ये बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, और ये जो हैं इनसे धुआं निकलता है, ये सब चीज़ें हमारे जो पर्यावरण है इसको बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, यही सब बहुत ज़्यादा कारण है प्रदूषण बढ़ाने के। उसके बाद में लिखना है दे मेड एयर सो पोल्यूटेड दैट द पीपुल ऑफ सिटी हैव सो मैनी डिसीजेज। ये वाहन जो होते हैं इनसे निकलने वाला धुआं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इनसे शहरों में बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं, व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रदूषण बहुत ज़्यादा करती हैं। आपके वाहन हो गए, आपके बहुत सी चीज़ें हैं, आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज करते हो टेक्निकली, उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के चांसेस रहते हैं। आइए अब 4th नंबर देखते हैं, हार्म्स ऑफ पोल्यूशन। कि भैया पोल्यूशन का कारण तो मैंने देख लिया, अब इसके भैया क्या नुकसान हो सकते हैं उसको तो भी जाना जाए। तो देखिए द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स डायरेक्टली इनहेल्ड बाय पीपल व्हिच कॉज सो मेनी डिसीज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन people are suffering with air problem, cutting of the tree disturbs the CO2।
देखिए, दिन ब दिन वनों की कटाई होती जा रही है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो इससे क्या होता है, CO2 में डिस्टरबेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, उससे सब चीज़ें प्रॉब्लम होती जाएंगी और बहुत से हमारे वातावरण में प्रदूषण होते जाएंगे। तो वनों की कटाई से आपको पता है जो जल आता है यानी कि वर्षा होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, वनों की कटाई रोकनी चाहिए। आप लोग शिक्षित हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों को सचेत किया जाए कि ऐसा ना कीजिए। आगे आइए देखते हैं 5 नंबर कंक्लूजन, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसको जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। The pollution problem is very serious. It is a great danger of the world. Government are making effort to control it, but these efforts are insufficient. गवर्नमेंट आए दिन प्रयास करती रहती है इसको सफल बनाने में कि प्रदूषण मुक्त हो, भारत प्रदूषण मुक्त हो, विश्व प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, लोग अपनाते ही नहीं हैं। तो इसके लिए सजेशन ये है कि स्ट्रिक्ट नियम लगाए जाएं सरकार की तरफ से, सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट की जाएं। आप कंक्लूजन में यहाँ तक लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो थोड़ा 1-2 लाइन ऐड कर देना, बस बहुत हो गया। इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है याद करने के लिए भी, और साथ में इतना लिख दोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। देखिए, इसका एक पेज और था लेकिन उसको मैंने बहुत शार्ट में करके इसी में सब ऐड कर दिया हूँ और उसको मैंने हटा दिया, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और प्लस में इतना आप याद भी नहीं कर पाते, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कोविड-19 के ऐसे पर चाहिए या किसी और पे, जिस भी टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे सजेशन मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सैनिक ऑफ। जय हिंद, वंदे।